हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज पैथोलॉजी में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया कैंसर, ट्यूमर, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक ये बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसमें कई ऐसे टर्म्स और एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े कंफ्यूजिंग है। तो उसी अप्रोच से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं नियोप्लेजिया की। नियोप्लेजिया का मतलब होता है न्यू ग्रोथ। नियो मतलब न्यू और प्लेजिया मतलब फॉर्मेशन। और ट्यूमर की फॉर्म में न्यू प्लाज्म को हम क्या देखेंगे? इट इज अ एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू जिसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, तीनों आपको याद करनी है। पहला है इट ग्रोज एक्सेसिवली, मतलब बियॉन्ड नॉर्मल ग्रोथ है, वो टिश्यू ग्रो हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। सेकेंड है ग्रोथ इज अनकोऑर्डिनेटेड विद सराउंडिंग टिश्यूज। एक ही पर्टिकुलर जगह के जो टिश्यूज हैं उन्हीं में ग्रोथ हो रही है, उसके अगल बगल के जो सराउंडिंग हैं वो तो अपने नॉर्मल लेवल पे ही चल रहे हैं और उनमें कोई ऐसी मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में उनकी ग्रोथ हो रही है। थर्ड है ग्रोथ कंटिन्यूस इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। मतलब जनरली सेल्स की एक साइकिल होती है जिसकी वजह से टिश्यूज में ग्रोथ होती है। थोड़ा टाइम वो बढ़ती है, थोड़ा टाइम वो रुक जाती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है, उसमें कोई स्टॉपिंग नहीं आ रही है। तो अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे आप? ट्यूमर एक ऐसा नॉटी बच्चा है जो टीचर के बिना भी अपना काम चालू रखता है। बेसिकली इट विल कीप डिवाइडिंग ग्रोइंग, ये साइकिल उसमें कंटिन्यू हो जाएगी। और तीनों पॉइंट ऊपर के आपको याद करने हैं। अच्छा, ट्यूमर और कैंसर में को देख लेते हैं। ट्यूमर माइट बी एनी स्वेलिंग बट इट इज ऑलवेज नॉट कैंसर। कैंसर ट्यूमर का ही एक पार्ट है, स्पेसिफिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आपको क्या याद रखना है? ऑल कैंसर आर ट्यूमर बट नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसर। बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं ट्यूमर के? ट्यूमर के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर, ठीक है ना? वो शेप देता है, साइज देता है, ये तरीका का होता है पेरेन्काइमा का। तो इसमें क्या होता है कि न्यूप्लास्टिक जो सेल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं ट्यूमर बिहेवियर आएगा या नहीं आएगा। तो मेन क्या है कि हमारे ट्यूमर का हीरो पेरेन्काइमा ही होता है। सेकंड हमारे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आप जानते हो सपोर्टिंग टिश्यू होता है। हर जगह स्ट्रोमा होता है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो गए। तो ये केवल सपोर्ट का इसका रोल होता है। अब नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? जनरली हम बिनाइन ट्यूमर्स को लास्ट में ओमा बोलते हैं। बिनाइन का मतलब नीचे समझा दूंगा मैं आपको, उसके लिए बना रखा है मैंने। जैसे कि फाइब्रोमा, अगर फाइब्रस टिश्यू से हो रहा है, फैट से हो रहा है तो लाइपोमा। तो हम थे लाइपोमा पे। लाइपोमा होता है फ्लैट से। और अगर एडिनोमा होता है ग्लैंड से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें पेपिलोमा में मिलेंगे। अच्छा, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? ये बहुत डेंजरस होते हैं और यही कैंसर मेनली कॉज करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो एपिथेलियम से जो होते हैं, जिसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं। एपिथेलियम क्या होती है? हमारी मेन लेयर होती है जो सिक्रेटिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर उसी के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम कैंसर में करते हैं। जैसे हो गया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नाम ही इसका बता रहा है कि स्क्वेमस सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी जो अनकंट्रोल्ड होगी। और हो गया एडिनोकार्सिनोमा, जो बेसिकली ग्लैंडुलर टिश्यूज में होगा। अगर वो मीसेनकाइमल टिश्यूज में हो रहा है तो हम उसको सार्कोमा बोलेंगे। जैसे कि फाइब्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा। फाइब्रोसार्कोमा में नाम ही बता रहा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम फाइब्रोसार्कोमा कहेंगे। और ऑस्टियो का मतलब बोनी स्ट्रक्चर। तो अगर हमारी बोन्स में प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको ऑस्टियोसार्कोमा कहेंगे, ठीक है? तो अगर आप, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको निमोनिक चाहिए तो आप ये आ सकते हैं। कार जैसे गाड़ी पे चलती है वैसे ही एपिथेलियम जो होती है वो हमारी आउटसाइड कवरिंग होती है। और जितने बोन्स, मसल, कार्टेज होते हैं उसको हम सार्कोमा बोलते हैं क्योंकि वो मिसेनकाइमल होती है, ठीक है? अच्छा, कुछ एक्सेप्शन है जो इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कुछ ट्यूमर हैं जिनका नाम तो एंड ओमा से हो रहा है लेकिन वो मेलिग्नेंट है, और ऊपर हमने पढ़ा था केवल हम बेनाइन के एंड में ओमा लगा रहे हैं। जैसे मेलोनोमा हो गया। तो ये बहुत सीरियस स्किन कैंसर होता है जिसमें स्किन पिगमेंट में सेल ट्यूमर आ जाता है। या लिम्फोमा हो गया जो लिम्फ नोड में ट्यूमर आ गया। और थर्ड हो गया हेपेटोमा। हेपेटोमा इसको हम लिवर कैंसर कहते हैं। ये मतलब इसका नाम तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया है। और फोर्थ है हमारा सेमिनोमा जिसको हम टेस्टिस कैंसर कहते हैं। देखिए, इसका रीजन क्या है कि जब ये नॉमेनक्लेचर दिया गया था तब टाइम बहुत अलग था। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती गई, तो हमें नई नई चीज़ें पता चले गई। तो इसलिए ये सब ओमा का फैक्टर आ गया। तो आपको ये याद रखना है,
ओमा जनरली बेनाइन में होता है, लेकिन मैलिग्नेंट में भी हम उसको लेते हैं। अच्छा, ब्रॉड लेवल पर ट्यूमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, बेनाइन और मैलिग्नेंट क्यों कहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझाता हूँ। बेनाइन, अगर आज मतलब इजी तरीके से आपको समझाऊं, एबनॉर्मल ग्रोथ तो दोनों में हो रही है, बेनाइन में भी मैलिग्नेंट में भी। बेनाइन में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो आसपास इन्वेड नहीं करते, या आप समझे। और मैलिग्नेंट में क्या होता है कि एक जहाँ पे ट्यूमर बन रहा है वो आसपास के सेल्स को भी धीरे धीरे कब्जाने लगते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में भूमाफिया बोलते हैं, तो मैलिग्नेंट उसी टाइप के खतरनाक भूमाफिया होते हैं जो आसपास की भी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे इन्वेड करके कब्जाने लगते हैं, अपने उसमें करने लगते हैं। वैसे ही मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, आसपास की जो टिश्यूज होती हैं उसको भी सेल्स इन्वेड करते हैं, उनमें भी मेटास्टेसिस कराते हैं और अपने जैसे ही उनको कैंसर बना लेते हैं। तो उसका ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियली जाता है, इसलिए मेनली मैलिग्नेंट होता है। अगर टेक्निकली मैं आपको समझाऊं तो बेनाइन इज द स्लो ग्रोइंग localized and usually non-fatal type of tumor, whereas malignant has rapid growth, it invades and metastasizes and generally is fatal। ठीक है, की टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए। दो टर्म से आपको पता होनी चाहिए, हेमाटोमा और कोलिस्टोमा। हेमाटोमा का मतलब क्या होता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड है बट बेनाइन टिश्यूज एट द नॉर्मल साइट। ठीक है ना, जो टिश्यू है वो अपनी साइट पे है, उसका केवल मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वो अपनी जगह से ऊपर नीचे हो रहा है। कोलिस्टोमा में क्या है, टिश्यू किसी और जगह है जहाँ पर उसको होना नहीं चाहिए, जो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल टिश्यू एट एबनॉर्मल साइट। ठीक है, अगर आपको निमोनिक चाहिए तो हेमाटोमा का निमोनिक है कि घर का बच्चा गलत तरीके से बड़ा हो गया। ठीक है, और कोलिस्टोमा में क्या है, परदेसी बच्चा घर में आ गया। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। ये एग्जाम को किस देख लेते हैं, ट्यूमर, स्वेलिंग, कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बनाइन यूजुअली एंड्स विद ओमा एंड मैलिग्नेंट यूजुअली एंड्स विद कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। ठीक है, एक्सेप्शंस आपको पता होनी चाहिए, 4 एक्सेप्शंस है, मेलानोमा, लिम्फोमा, हेपाटोमा, सेमिनोमा। दो कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा ट्यूमर में, पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा। पेरेन्काइमा इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड स्ट्रोमा इज द सपोर्ट यूनिट। हेमाटोमा वर्सेस कोलिस्टोमा आपको पता होना चाहिए, हेमाटोमा इज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कोलिस्टोमा इज मिसप्लेस्ड टिश्यू। आप इसका निमोनिक भी बना सकते हैं, HDCM। ठीक है ना, इस तरीके कुछ भी बना लीजिए जो इजीली याद हो जाए। समरी टेबल में एक बार देख लेते हैं फीचर्स हमारे बेनाइन और मैलिग्नेंट के। बेनाइन ट्यूमर का ग्रोथ रेट स्लो होता है, मैलिग्नेंट का रैपिड होता है। बेनाइन ट्यूमर लोकल इन्वेजन नहीं करता, यानी कि वो जितना उसकी बाउंड्री में है उतने में ही रहता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिव होता है, वो अगल बगल भी इन्वेड करना चालू हो जाता है। मेटास्टेसिस बेनाइन ट्यूमर में एब्सेंट होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया, हम लास्ट में ओमा लिखते हैं, यहाँ पे हम बाकायदा मैलिग्नेंट ट्यूमर में कार्सिनोमा, सार्कोमा अलग से लिखेंगे। बेनाइन ट्यूमर की प्रोग्नोसिस से कोई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफन फटेल है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटास्टेसिस हो रहा है उसकी वजह से वो ग्रोथ कंट्रोल में नहीं आ पाती है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट